नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए, निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये है हमारी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास। प्रचंड है आरंभ, मात्र एक क्लास देखिए, इसी वर्ष आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जुड़ जाइए और मेहनत करिए हमारे साथ। आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर, जवाब दीजिएगा दोस्तों। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु कौन सा है? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग है, चीता है, शेर की पूंछ जैसे मकायू है और गैंडा। चौथा ऑप्शन है गैंडा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं जवाब क्या दिया जाए, तुक्का ही मारिए। देखिए, तुक्का ही लगाइए, लेकिन लगाते रहिए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को ट्राई कर सकते हैं कि कैसे मुझे तुक्का लगाना चाहिए, मतलब किस तरह के प्रश्नों को कैसे हमें लगाना चाहिए। यहाँ पर किसी का भी गलत होगा तो ये मान के चलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, तुक्का लगाना चाहिए। अगर प्रश्न गलत होता है तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। इसके जवाब के बारे में आइए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सही हो जाएगा। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु जो पाए जाते हैं वो लगभग अगर देखा जाए तो शेर की पूंछ जैसा मकायू पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न ये है दोस्तों, प्रश्न ये है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? अच्छा, इस प्रश्न का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, हमने आपको राष्ट्रीय पार्क पढ़ाया हुआ है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है। जवाब जल्दी से दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, जवाब जल्दी से दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान। बहुत सारे छात्र इसका जवाब देने के लिए सोच रहे हैं और जवाब दे भी रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप जवाब देते रहिए, आपके प्रश्न बिल्कुल सही जाएंगे। अगर आप एक दो बार तुक्का लगा लेंगे तो बीच में क्या होगा, सब सही जाने लगेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन विल बी राइट। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटका में है। अब बात करते हैं भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में है, उड़ीसा में है, केरला में है, राजस्थान में है। सोचिए, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं ना तो आप सोचेंगे वाह अद्भुत है, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनाए गए थे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था और वही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत सारे छात्र जवाब देना शुरू कर रहे हैं। देखिए, बहुत जल्दी आप लोग भाग जाते हैं और जल्दी से नींद आ जाती है। ये सब छोड़िए, नींद त्याग को छोड़िए, आ जाइए उठकर और खड़े हो जाइए, कर दीजिए मेहनत इसी साल और लगा दीजिए पूरी ताकत और बता दीजिए उन लोगों को जो आपसे कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, उन्हें बताइए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न ये है कि सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो गुल्म जंगल, मैंग्रोव और पर्णपाती जंगल, टुंड्रा। जल्दी से जवाब देते रहिए, अभी इस समय मैं कोचिंग में बना हूं दोस्तों, फटाफट आंसर देते चलिए। आप सभी लोगों के प्रश्नों का जो जवाब है मैं देख रहा हूं, बिल्कुल जवाब देते रहिए, फटाफट आंसर करते चलिए। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा गया है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, याद करिए उस समय को जो हमने आपको पढ़ाया हुआ था। तो दोस्तों जंगल, मैंग्रोव और पर्णपाती जंगल और टुंड्रा। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैंग्रोव कहा जाएगा। और सुंदरवन जो एक तरीके से डेल्टा है, कहाँ पर पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है? नई दिल्ली में है, शिमला में है, देहरादून में है, भोपाल में है। जवाब जल्दी से दीजिएगा। भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, देहरादून में है, शिमला में है और भोपाल में है। जल्दी से प्रश्न करते चलिए, आप सभी के प्रश्नों को मैं देखते चल रहा हूँ, फटाफट आंसर करते चलिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। अच्छा, देहरादून कहाँ पर है? देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो देहरादून में है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा जल्दी से।
स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है। लैक्टिक आवास का मतलब ये हो जाता है, चलिए अभी अगर मैंने बता दिया तो तुरंत आंसर ही आ जाएगा आपको। चलिए बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। तालाब और दलदल और झरना और नदी, तालाब और नदी और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इस बार अभी आप तुक्का लगाएंगे एक तरीके से, क्या है तुक्का लगाएंगे आपकी एक तरीके से, क्या है कुछ छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, नहीं तो चलिए देख रहे हैं, फटाफट आंसर करते चलिए। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो दलदल और तालाब की बात की जा रही है, दलदल और तालाब की बात की जा रही है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, किया जा रहा है तालाब और दलदल, आंसर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा जल्दी से, और बहुत सारे छात्र जवाब देना शुरू कर रहे हैं। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो मानसून और सुंदरवन और सदाबहार वन और गुल्म वनस्पति, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, थोड़ा से जवाब देते चलिए, मैं थोड़ा से एक साथ और काम भी करते चल रहा हूँ आपके साथ। चलिए तो इसके जवाब के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। और सुंदरवन अभी हमने आपको बताया था पश्चिम बंगाल में, जहां पर कौन सा टाइगर रिजर्व पाया जाता है, सॉरी वहां पर कौन से टाइगर पाए जाते हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा जल्दी से फटाफट। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अब बहुत जल्दी मैं लाइव आने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि लाइव ही आ जाऊँ तो ताकि आपको और अच्छा लगे। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और पंक मिट्टी। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए जल्दी दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। भारत में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। यानी कि भारत में सबसे अधिक अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो उसका नेम है जलोढ़ मिट्टी। चलिए कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? अब इसका जवाब देने में तो आपको तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, ताकि मैं थोड़ा सा एक काम और करते चल रहा हूँ आपके साथ। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आप जानते हैं काली मिट्टी से बेहतर कौन सी मिट्टी हो सकती है? काली मिट्टी से बेहतर कौन सी मिट्टी हो सकती है कपास के लिए? तो कपास उगाने के लिए देखा जाए तो कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है? देखो आज बड़ा जल्दी समय हो जा रहा है, आज बड़ा जल्दी समय हो जा रहा है। चलिए, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है, झारी होती है, लवणीय होती है और अम्लीय होती है, और एक तरीके से देखा जाए संतुलित। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब जल्दी से देते चलिए दोस्तों, जल्दी से जवाब देते चलिए। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा से मुझे लेट हुआ बताने में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, यानी कि ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना जो होती है अम्लीय होती है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ए है दोस्तों, लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मालाबार तटीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार तटीय क्षेत्र हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, मालाबार तटीय क्षेत्र हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में, और प्रश्न बड़ा ही बेहतर है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये है कि खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में काटी जाती है, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। ये वाला प्रश्न तो आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। अब इस प्रश्न का जवाब गलत मत करिएगा, इस प्रश्न का जवाब गलत मत करिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, और जल्दी से आंसर दीजिए जून के प्रारंभ में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी कि नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। अच्छा, लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? कहीं जाइएगा नहीं, बहुत सारे छात्र सोचते हैं चलो बहुत हो गया, ठीक है, 2-4 मिनट भी मतलब पढ़ते हैं और उसके बाद उनको लगता है सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा जल्दी से। लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, जूट, तंबाकू और कपास, सन, जूट और सन, कपास, मक्का। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, जवाब जल्दी से दीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अच्छा, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप गलत कर देंगे, आप गलत कर देंगे। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? कपास, सन, जूट होती हैं, कपास, सन, जूट होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? पत्ते से और तना से, जड़ से, छाल से? जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? जवाब देते चलिए फटाफट। तो पत्ते से, तना से, जड़ से, छाल से। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टी सही हो जाएगा, यानी कि छाल से। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो इसका आंसर हो जाता है छाल, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है। टीक जिसे सागौन कहा जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? यानी कि सागौन कहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। हिमालय में, पश्चिमी घाट में, मध्य भारत में, असम और मेघालय में। असम और मेघालय में। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब देते चलिए। टीक के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होते हैं? टीक के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, मध्य भारत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य भारत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सही छात्रों, बहुत सारे दोस्तों, फटाफट आप आंसर देते हैं और बिल्कुल जो प्रयास आप करते हैं, जो आप प्रयास करते हैं, बड़े ही सराहनीय होते हैं आपके प्रयास, ठीक है। इसी तरह से प्रयास करते रहिए, आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा? भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। मसालों का बगीचा और प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक, केरल और झारखंड और गोवा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मसालों का बगीचा उपनाम से जाना जाता है। ये वाला प्रश्न तो कोई गलत करेगा ही नहीं, मुझे पता है कि सारे छात्र सही कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। आप बोल रहे होंगे सर क्या आप मुझसे इतना चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इतना भी नहीं है कि हमें नहीं आता है। हाँ चलिए, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? अच्छा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। किस राज्य को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से जवाब दीजिए कि किस राज्य को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। हमारा प्यारा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप जानते ही होंगे, लखनऊ है। बिल्कुल सभी छात्र इसको बता सकते हैं। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा, मुझे आशा है कि आप जवाब देंगे। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए जल्दी से जवाब देते चलिए। भारत में सबसे बड़ा और गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भैया उत्तर प्रदेश को कौन भूल सकता है? उत्तर प्रदेश को कौन भूल सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है दोस्तों? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब देते चलिए, जवाब देते चलिए दोस्तों, जल्दी से जवाब देते चलिए। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंडक हो जाएगा।
इस बात को ध्यान रखिएगा। त्रिवेणी नहर में कौन सी नदी से पानी आता है? तो गंडक, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा कि भारत का कौन सा राज्य है जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बॉयल कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चावल का कटोरा कहा जाने वाला जो राज्य है वो है आपका तमिलनाडु दोस्तों। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब और बिहार दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। वैसे जवाब दे ही चुके हैं आप लोग, मुझे पता है कि इसका आंसर भी आप, ये चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन हैं, इनको जवाब देने में आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, तुरंत आप दे देंगे कि उत्तर प्रदेश भला। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि किस पेड़ से हम कुनैन, यानी कि जो कुनैन वाली जो दवा होती है उसको हम प्राप्त करते हैं? यूकेलिप्टस से, यूकेलिप्टस पेड़ से, सिनकोना पेड़ से, नीम पेड़ से और सिकोया से। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने जवाब तुरंत दे दिया, उन्हें पता है ना कि ऐसे चिंटू पिंटू सवाल सर पूछेंगे तो तुरंत दे ही देंगे। चलिए बात करते हैं भारत में ईख यानी कि शुगर केन कितने माह में परिपक्व होता है? भारत में शुगर केन कितने माह में परिपक्व होता है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। 5 माह, 3 माह, 7 माह, 12 माह। जल्दी से जवाब दीजिए, अभी मैं कोचिंग में बना हूँ, फटाफट आंसर करते चलिए। बिल्कुल, अब मैं बहुत जल्द ही लाइव आने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको इतने ही समय लाइव दिया करूँ तो और अच्छा रहे। वैसे तो लाइव ही रहती है, समझ लीजिए एक तरीके से ये लाइव ही है, लेकिन आपको और अच्छे तरीके से मैं सोच रहा हूँ क्लास दूँ। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत सारे छात्र लाइक वगैरह कर देते हैं, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। अच्छा, कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो बिना कहे लाइक वगैरह कर देते हैं, उनको कहना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, बड़ा सराहनीय काम करके जाते हैं। अच्छा, शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा शेयर कर दिया करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमने सबको तो शेयर कर दिया है, कोई ग्रुप तो होगा ही ना, आप कहीं बीएड बीटीसी किए होंगे, अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बोलिए चलिए प्रवीण सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अरे भाई कम से कम अगर आप ध्यान दें तो कम से कम अगर एक छात्र 3 लोगों को शेयर कर दे तो ये मान के चलो कम से कम 100 लोग तो हो ही जाएँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रहता नहीं है किसको शेयर किया जाए किसको नहीं। एक बार थोड़ा से 10 मिनट हमारे लिए भी समय निकाल लीजिए। आप सोचिए एक बार 10-15 मिनट हमारे लिए भी समय निकालिए भाई, हम आपके लिए कितना समय निकालते हैं। हाँ, सोचिए कि एक बार हमें 11 बज जाता है तब भी एक तरीके से हम पूरे साथ आपके साथ लगे रहते हैं, और सुबह फिर वही प्रक्रिया होती है और सारा दिन वही प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन आप लोग थोड़ा से ध्यान दीजिए भाई, देखिए थोड़ा से, बिल्कुल थोड़ा से, ज़्यादा नहीं, बस जिस तरह से भगवान अपनी उंगली एक बार इधर घुमा देते हैं वैसे ही आप अपना दिखा दीजिए। भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादन कौन सा राज्य है? वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में होता है दोस्तों? भारत का जूट किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न है, अरेबिका एक प्रकार का है, फूल है, घोड़ा है, कॉफ़ी है, चाय है। जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा फूल है, ध्यान रखिएगा, फूल, फूल मतलब फ्लावर, एक प्रकार का अरेबिका है। चलिए बात करते हैं, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? कुफरी किस फसल के चमत्कार का नाम है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, कुफरी चमत्कार किस फसल प्रजाति का नाम है दोस्तों? जल्दी से जवाब दीजिएगा। मूली है, आलू है, कपास है, आम है। जल्दी से आंसर देते चलिए। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आलू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आलू हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है?
कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? उष्णकटिबंधीय, झाड़ीदार, और दूसरी बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय, और नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि उपरयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत सारे छात्र इसका जवाब देने के लिए सोच रहे हैं। जवाब हो जाएगा ए, हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, यानी कि झाड़ीदार हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार की बात करते हैं, ए ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः कौन सा राज्य है? भारत में काजू उत्पादन का मुख्यतः कौन सा राज्य है? केरल है, तमिलनाडु है, और उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों। भारत में काजू में मुख्यतः कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा केरल, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों का से प्राप्त होता है? मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? और लौंग, दालचीनी, हल्दी, और कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हल्दी हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य है? मतलब कौन सा राज्य है जो एक तरीके से राज्य शहतूत कीट पालन का अग्रणी राज्य है? पश्चिम बंगाल है, उसके बाद है कर्नाटका है, फिर कश्मीर है, फिर उसके बाद है तमिलनाडु। जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। बड़े ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही हो जाता है। चलिए बात करती हैं चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, क्यूबा है, भारत है, और मॉरिशस है। जवाब दीजिएगा, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है, यानी कि कौन सी है? ओल्ड चिक्स है, कुर्गस है, अरेबिका है, और केंटस है। वैसे ये वाला प्रश्न का जवाब आप हो सकता ना दे पाएँ क्योंकि कठिन प्रश्न है। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, अरेबिका है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? रत्नागिरी है, मालदा है, बनारस है, और विजयवाड़ा है। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे छात्र जुड़ते नहीं हैं, थोड़ा से मनोबल इसलिए कम होने लगता है। क्या होता है कि मतलब एक तरीके से उनको इस बात को समझ में नहीं आती है कि क्लासेज इतना बढ़िया से चलाई जाती हैं, हर चीज़ें बिल्कुल क्रम में होती हैं, चाहे वो पहली क्लास की बात करें चाहे दूसरी क्लास की बात करें। अब मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। ठीक है, बार बार अब कहना भी अच्छा नहीं लगता है, वैसे भी अब कहना मैंने बंद कर दिया है और ये मेरा आखिरी बार होगा। और अब मैं किसी भी छात्र को मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो जुड़े देखे। अब मेरा काम है, मैं अपना काम करूँगा ईमानदारी से। आपका काम है या आपका काम देखना है या नहीं देखना है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बार प्रोत्साहित कर दिया। शायद ही अगर मैंने देखा है, अगर किसी बच्चे को मैं इतना ज़्यादा प्रोत्साहित करता ना तो बच्चा दौड़ने लगता, जितना मैंने आप लोगों को प्रोत्साहित किया और लगातार आप सभी लोगों को अप्रिशिएट किया, हर तरीके से आपका सहयोग किया, लेकिन आप लोगों में वो ज़ीलें दिखती नहीं हैं जो हमारे साथ होनी चाहिए। मतलब कि मैं आप लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ता हूँ कि हाँ चलिए, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और एक तरीके से मेहनत करके हमारे साथ हमारे यहाँ आते हैं, कोचिंग आते हैं, पढ़ने आते हैं, और कुछ छात्र जो होते हैं ऑनलाइन से जुड़ते हैं। मतलब इन सब चीज़ों को देखकर हमारा मन खुद करता है इस बात की कि यार कहीं ना कहीं किसी भी छात्र के साथ कैसा भी अन्याय ना हो और उसके साथ मेहनत किया जाए। और ठीक है, तो जब एक तरीके से सब सारी चीज़ें देखकर हम कितना ज़्यादा सोचने के बाद जब मैं आता हूँ
क्लासेस लेने, और ये सोचता हूँ कि सारे छात्रों को दिया जाए अच्छे से। और जब टाइम पर नहीं जुड़ते हैं छात्र, उस समय जब हमें ज़रूरत होती है, मैं ये चाहता हूँ कि जब क्लासेस चले तो हमारे जितने छात्र हैं वे स्वयं जुड़े। मैं दूसरे की उतना चिंता नहीं करता हूँ जो हमसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर बातें नहीं है, अगर यूट्यूब हो या कहीं पर भी हो, देखिए एक माध्यम यूट्यूब है जो आपको जुड़ना अच्छा लगता, जुड़ना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, मैं स्वयं देख दो आप सोचिए, दो बार मैं मेहनत करता हूँ। आप लोग क्या समझेंगे, जिस दिन मेरी कुर्सी पर बैठ जाएंगे उस दिन आपको लगेगा कि वाकई में, ठीक है, प्रवीण सर कितना मेहनत करते होंगे और दिन भर वो किस तरह से परेशान रहते हैं। एक विषय नहीं, सोचिए एक विषय नहीं पढ़ाता हूँ। अगर एक विषय का टीचर होता तो आप सोचिए एक बार कि क्या नाम है, थोड़ा सा बिना फालतू वाली बात करते चला गया, सॉरी। मतलब कि एक विषय नहीं पढ़ाता हूँ। आप देखिए कि कितने सारे विषय, हर विषय की जिम्मेदारी लेकर बैठा हूँ, ठीक है। उन सारे विषयों को देखना, पढ़ना, PDF क्रिएट करना, ठीक है। किसी को 1-2 दिन के लिए रखो भी तो नहीं रुक पाता है। बहुत सारे छात्रों को पैसा देने के बाद भी वो नहीं रुक पाता। अब उसे वो चाहता है कि 3 घंटे के काम में भाई 10,000 दिया जाए। सोचिए एक बार 3 घंटे 4 घंटे भी काम में 10,000 दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। और जिनको मैं फ्री भी पढ़ाता हूँ, कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें मैं फ्री भी पढ़ाता हूँ लेकिन वो भी सहयोग नहीं करते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिन्हें मैं फ्री पढ़ा देता हूँ, फ्री तरीके से उनको पूरा मेहनत करवा देता हूँ, हर तरह की चीज़ें मैं उनको प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ, फिर भी वो नहीं करते हैं। बस उनको ये चाहिए कि सर आप कर सकते हो, आप फ्री कर सकते हो, लेकिन हम आपके साथ फ्री काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे छात्रों को, और हमेशा देखता हूँ इस बात को, यार मैं क्या बताऊँ, ठीक है। कभी कभी मन बड़ा दुखी हो जाता है, आप लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। बस यही होता है कि आप लोगों के सिवा है कौन जिससे मैं अपनी दिल की बात कहूँ। मतलब कि आप लोगों से थोड़ा सा ये लगता है कि आप लोगों से अपने दिल की बात कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं, बाकी देख लीजिएगा। अच्छा, किसी को अगर बुरा लगा हो तो लास्ट क्लास है वो स्किप करके जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप अपनी बात को यहीं पर स्थगित करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम, इस प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रत्नागिरी हो जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।